बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के फाउंडर स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की मनाई गई पहली पुण्यतिथि। प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की पहली पुण्यतिथि। स्वर्गीय रामेश्वर सिंह के पुत्र एवं बुद्धा वेलफेयर के डायरेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में मनाई गई पुण्यतिथि। विनय कुमार ने कहा, हम उनकी विरासत को काफी आगे ले जाएंगे। गया के पांडे परसवा में पुण्यतिथि का आयोजन। गया जिले के पांडे परसावा स्थित बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के फाउंडर स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के परिसर में रामेश्वर सिंह की पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसे हम लोगों ने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। हम उनकी विरासत को काफ़ी आगे ले जाएंगे। इस मौके पर विशिष्ट लोग भी शामिल हुए। पूरे धार्मिक मंत्रोच्चारण के बीच रामेश्वर सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस संबंध में बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2006 में रामेश्वर सिंह की प्रेरणा से ही बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के तहत बुद्धा ITI की स्थापना की गई थी। वहीं 2011 में रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, 2020 में रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज और 2021 में रामेश्वर सिंह इंटरनेशनल स्कूल CBSE+2 एफिलेटेड, जबकि 2023 में सामान्य ग्रेजुएट की पढ़ाई। यह सब अध्यक्ष रामेश्वर सिंह के आशीर्वाद से हुआ है। डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि माता पिता की कमी धरती पर कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस पुण्यतिथि में हमारे बड़े भाई समेत अन्य आए और प्रेरणा दिवस के रूप में पुण्यतिथि को मनाया गया। उन्होंने कहा कि विरासत को हम लोग और आगे ले जाएंगे। डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि मेधावी छात्रों को काफ़ी यहाँ सहयोग दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को ट्रस्ट मजबूती करती है और पढ़ने का मौका देती है। ITI के हजारों बच्चे आज भारतीय रेल में विभिन्न पदों पर देश भर में कार्य कर रहे हैं। वहीं 2011 से 2024 तक 500 से अधिक शिक्षक भारत व बिहार के कोने कोने में सरकारी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा देश भर में सेवा दे रहे हैं। यहाँ से निकले प्राइवेट शिक्षकों की काफ़ी संख्या है। कहा कि संस्थान क्वालिटी से समझौता नहीं करती है। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा छोड़े गए विरासत की बगिया को सींचा जा रहा है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन श्री रामेश्वर सिंह जी का आज प्रथम पुण्यतिथि समारोह मनाया जा रहा है। इस प्रथम पुण्यतिथि को हम लोगों ने प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज उन्हीं के प्रेरणा से ये बुद्धा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक शुरुआत 2006 में की गई थी, बुद्धा ITI। उसके बाद 2011 में रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, 2020 में रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज, 2021 में रामेश्वर सिंह इंटरनेशनल स्कूल CBSE स्कूल और +2 तक एफिलेटेड हैं। और 2023 में जो सामान्य ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है ना, BA BSc BCom, उसकी पढ़ाई की हुई रामेश्वर सिंह कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन का मगध विश्वविद्यालय से एडमिशन हुआ। ये सारी संस्थान आज चेयरमैन साहब जो हमारे पिताजी हुए, पिताजी के आशीर्वाद से ही, सहयोग से ही ये सब संपन्न हुआ। और माता पिता की कमी तो इस धरती पर कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। लेकिन आज इस पुण्यतिथि समारोह में सभी हमारे बड़े भैया आए, हमारे भगना आए, सभी लोगों ने आए और आज इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न किया। और सभी लोगों ने आज इस प्रेरणा दिवस पर संकल्प लिया कि अभी और इस शिक्षा के जो विकास की रास्ता है, इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे। ऐसे संस्थान में मेधावी छात्रों को काफ़ी सहयोग होती है। जो वैसे छात्र जो पढ़ने लिखने में काफ़ी मेधावी हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये ट्रस्ट वैसे बच्चों को काफ़ी मदद करती है। स्कॉलरशिप की देने की व्यवस्था करती है। अगर कुछ भी नहीं है, सरकार की भी जो योजनाएँ हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी बच्चों को पढ़ने का यहाँ मौका मिलता है।
आज बुद्धा ITI गया के बच्चे लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे अपने भारतीय रेलवे में ड्राइवर, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और अन्य प्राइवेट सेक्टरों में निजी जितने भी हमारे हैं वहाँ काम कर रहे हैं। जी, रोजगार सभी लोगों को रोजगार मिला। रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से अब तक 2011 से लेकर 2024 तक हमको लगता है 500 प्लस हमारे शिक्षक यहाँ से पास करके बिहार और भारत के कोने कोने में तो सरकारी सेवा और प्राइवेट की तो मैं गिनती ही नहीं गिना हूँ कितने लोग हैं, लेकिन हम सरकारी सेवक वो बिहार बने हुए हैं। अभी फार्मेसी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। सभी शिक्षा के जो हैं यहाँ पे संस्थान हैं, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हमारे शिक्षक, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और पिताजी का जो सपना था उस सब सपना को लोग साकार कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज पिताजी का आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पे एक आइडिया रखा गया कि प्रेरणा के रूप में जो है इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि पिताजी अनुशासन प्रिय थे और शिक्षा प्रेमी थे। इंजीनियर होने के साथ साथ इनको शिक्षा से बहुत गहरा लगाव था। इसके अलावा भी ये होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। यही कारण है कि आज ये संस्था आपके सामने दिख रहा है। मैं तो पूरे समाज के बच्चों से अपील करूंगा कि आप इस संस्था का सदस्य बनिए और यहाँ से अच्छी पढ़ाई करके पूरे भारत में समाज सेवा कीजिए। जिस क्षेत्र में आप जाएं, चाहे वो फार्मेसी के क्षेत्र में हो, चाहे टीचिंग के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है अन्य क्षेत्र में हो, कहीं भी सेवा दें। निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक रह के कर्मठता के साथ आप सेवा करें। निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ें। बचन सिंह यादव, प्रिंसिपल रामेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पांडे परसावा गया। जब से कॉलेज खुला हुआ है तब से जो है मैं यहाँ कार्यरत हूँ लगभग 12 वर्षों से। और जहाँ तक जो है हमारे बीच में जो स्मृति से जो है फाउंडर चेयरमैन सर जो फाउंडर जो है चेयरमैन रहे और बार बार बीच में आते थे। तो ज़रूर जो है सभी जितनी फैकल्टी है, चाहे हमारा जो है बीएड कॉलेज है, ITI है, फार्मेसी कॉलेज है, चाहे CBSE बोर्ड स्कूल कॉलेज है और इसके साथ साथ जो है हायर एजुकेशन चलता है, वो हर जगह जो है जरूर एक बार घूमते थे और कुछ न कुछ जो है सबकी बातों को सुनते थे। और दूसरा जो है अपनी बातों को जो है सुन करके उसका जो है समाधान करते थे। साथ साथ जो है एक इंजीनियर के साथ साथ ये जो है एक तरह के चिकित्सक भी थे। उनका बड़ा लगाव था, पेड़ पौधे से वनस्पतियों से बड़ा लगाव था। आज मैं रामेश्वर सिंह सर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका लगाया हुआ बाग का एक छोटी सी टहनी को मैं संभाल रही हूँ। RS इंटरनेशनल स्कूल ये बिहार का इन्होंने बिहार में जितनी भी बेरोज़गारी है उसको हटाने का प्रयास किए हैं। सबसे बड़ा बेरोज़गारी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव और इनकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो शिक्षा से जुड़ी हुई है और इन्होंने छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर शिक्षा का स्तर को ऊंचा बढ़ाया है, जिससे हमें रोज़गार भी मिला है और बच्चे में तरक्की, शिक्षा, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो मिला है। और अगर सही शिक्षा ना मिले तो बच्चे बेरोज़गार तो रहेंगे ना। इसलिए इनका किया हुआ तो बहुत बड़ा कर्तव्य है जिसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। कि जो बाग लगा है उस बाग में आप देख रहे होंगे कितने तरह के फूल खिल रहे हैं। कहीं BEd कॉलेज है, कहीं DLEd कॉलेज है। फूल तो ऐसे उनके 2 लड़के हैं, विनय जी, अजय जी। अब उनका संस्कार देखिए अध्यक्ष जी का कि इतना बड़ा संस्थान, इस कैंपस के बाहर भी एक डिग्री का संस्थान खुल रहा है, डिग्री कॉलेज का। उनके जो पोती है BPSC कर गई। तो ऐसे लोगों के बारे में, संस्कारी लोगों के बारे में हम जैसे छोटा सा एक अदना सा कार्यकर्ता ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि किसी भी आदमी का महान व्यक्तित्व से ही उसके जो परिवार हैं, उनके जो जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुलदस्ता बनता है और लोगों समाज में एक अच्छा
खुशबू बिखेरता है। इनके जितने भी लोग हैं, जैसे विनय जी हुए, जो व्यवहार कुशल हैं,